मुझे याद है जब मैं पहली पहली बार, जब मैं शायद चौथी पांचवी क्लास में होऊंगा, तो मुझे साइकिल सीखने का बड़ा शौक था। ऑब्वियसली हर व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की, गाड़ी चलाने का बड़ा शौकीन होता है शुरू शुरू में, है ना। और वैसे ही मेरे साथ भी था। तो जब भी कोई हमारे यहाँ घर में आता था विजिट करने के लिए, मैं बोलता था, अंकल जी मैं आपका साइकिल चला लूँ। उन दिनों में साइकिल तो बहुत कॉमन चीज़ थी। आजकल तो खैर साइकिल नहीं है, आजकल लोग स्कूटर, स्कूटी वगैरह, मोटर बाइक वगैरह चलाते हैं, उससे शुरुआत होती है। खैर जो भी हो, हम स्कूटर या बाइसिकल या ऐसी चीज़ें, टू व्हीलर जो है, उसको चलाना सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये देखना है कि क्या मेरा इसमें बैलेंस आता है, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ। और क्या हुआ कि कई बार शुरू शुरू में तो कई बार मैं नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि कॉर कंट्रोल कर रहा था, बाइसिकल मुझे कंट्रोल कर रही थी। अब मुझे क्या करना है? मुझे बाइसिकल को, साइकिल को कंट्रोल में लाना है, मुझे स्कूटर को कंट्रोल में लाना है, मोटर बाइक को कंट्रोल में लाना है। अगर मोटर बाइक मुझे अपने कंट्रोल में लेती है तो साहब एक्सीडेंट तो होना ही होना है ना। हाँ, आप जरूर अपने पुराने समय को याद कर रहे होंगे जब आप पहली पहली बार साइकिल या स्कूटर चलाना सीखें। और एक बार जब आप अपने आप से चलाना सीख लिए तो हा, क्या मजे की बात होती है। ऐसा लग रहा है अरे साहब हवा में उड़ रहे हैं हम लोग, है ना। और बड़ा अच्छा लगता है। और हुआ ये कि जब मैंने साइकिल चलाना सीखा, थोड़ा सा बैलेंस करना सीखा, तो मैं एकदम रोड में चला गया। और रोड में जाते जाते क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं पूरी रीति से नहीं सीखा। साइकिल ने मुझे कंट्रोल में कर लिया और मैं धड़ाम से नीचे गिर के किसी और के व्हीकल के सामने आ गया। ये होता है ना। जब शुरू शुरू में खरोंच, चोटें, खून वून आना आ जाता है, लेकिन एक समय आता है जब हम उस व्हीकल को, उस टू व्हीलर को, जो भी हो, कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर हम आराम से चलते हैं। अब क्या है, अब हमें ये नहीं सोचना है कि कंट्रोल में हूं कि नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल में आ जाता है। बिल्कुल ऐसी ही बात हमारे आत्मिक जीवन में भी है। और आत्मिक जीवन में ये देखना है कि कौन मेरे जीवन का स्वामी है, कौन मेरे जीवन का नियंत्रक है, कौन मेरे जीवन का कंट्रोलर है। और इसी बात को लेकर के आज मैं आपके सामने ये रखना मांगता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, कि इस व्यक्ति के दिमाग में एक बड़ा जबरदस्त कंट्रोलिंग फैक्टर है, नियंत्रक है। और उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। और इसी से संबंधित मैं कुछ बातें आपके सामने रखना मांगता हूं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक नियंत्रक बने, नियंत्रण करने वाला बने, है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं और पढ़ लेते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17 पद से। ठीक है, 17 पद से मैं पढ़ूंगा और 17-18 पद ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से हमें पवित्र आत्मा के अंडर में, पवित्र आत्मा को समर्पण करते हुए, पवित्र आत्मा के अधीन में आते हुए उसके नियंत्रण में बने रहें। एक विश्वासी होने के नाते एक विश्वासी का पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में बना रहना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं पहले इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये आज्ञा है। ये नहीं कि ये मुझे शायद करूं नहीं करूं, पवित्र आत्मा क्या ये मेरे पास ऐसी इच्छा होनी चाहिए, नहीं, आज्ञा कि ऐसा हमें करना है, फुल स्टॉप। जैसे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी ना पुराने नियम में, आपको ये करना है, उसी प्रकार से एक ये है कि मुझे पहले तो क्या होना है, 17 पद में, निर्बुद्धि नहीं होना है। मतलब
बुद्धिमान रहना है, निर्बुद्धि नहीं होना, मूर्खता वाली बातें नहीं करना है। लेकिन ध्यान से हमें सोचना है कि मेरे जीवन का कंट्रोलर कौन है। अब जैसे मैं साइकिल जब सीख रहा था तो पहले तो भैया जब मैं साइकिल में चढ़ा तो साइकिल में कंट्रोलर में मतलब साइकिल मुझे कंट्रोल में ले रही थी और मैं गिर जाता था। लेकिन जब मैं साइकिल को चलाना सीखा, जब मैं उसको कंट्रोल करना सीखा, अरे साहब फिर तो बहुत बढ़िया रहा। उसी प्रकार से हमें ये देखना है कि हमारा जीवन का कंट्रोलर कौन है। अब 18वें पद में लिखा हुआ है दाखरस या शराब, जिसे आजकल के ज़माने में हम कह सकते हैं लिकर, शराब। आजकल लोग बहुत पार्टियों में इधर उधर पीते हैं और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पी करके अपने आप का जो होश हवास है वो खो बैठते हैं और कई बार एक्सीडेंट और मौत का कारण भी बन जाते हैं। कारण ये होता है कि भाई देखिए, हमारा जो माइंड है ना, दिमाग, वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप जब देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हाथ से काम करते हैं, चलते फिरते हैं, विचारते हैं, उसका कंट्रोलिंग फैक्टर कौन है, उसको नियंत्रण करने वाला कौन है? वो है हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क। और हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करने वाला कौन है? वो भाई डिपेंड करता है कि अगर शराब, लिकर, ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग को पिएंगे हम, तो ये हमारे दिमाग को कंट्रोल में लाएगा और उल्टे सीधे काम होंगे, है ना, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। और इसी से संबंधित मैं एक बहुत मतलब ध्यान दिलाने वाली बात के बारे में बताना मांगता हूं। पाया जाता है गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद से, गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि मैं पढ़ूंगा 19 पद से। यदि जब हम दाखरस से या शराब से, लिकर से, इन बातों से जब भरे रहते हैं, ये हमारा कंट्रोलर फैक्टर होता है, तो क्या होता है? शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही कह देता हूं कि, और कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं जब हमारा मन स्वयं से या लिकर से कंट्रोल होता है, तो शारीरिक दशा में तो हम उल्टे सीधे काम करते ही करते हैं, उल्टी सीधी चीज बकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आत्मिक जो बुरी बातें हैं, हमारे बुरी आत्मा में जो चीजें आती, शारीरिक काम यहाँ पर प्रकट होती। इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको और मुझको किससे कंट्रोल होना है, किससे, कौन हमारा मन का चलाने वाला, कौन हमारा नियंत्रक होना है? पवित्र आत्मा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, डायग्राम में, कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन का कंट्रोलिंग फैक्टर होना चाहिए। अब बाइसिकल मुझे कंट्रोल में नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं बाइसिकल को, स्कूटर को, मोटर बाइक को, कार को कंट्रोल करना है, तभी ठीक से चलेगा, है ना। तो आइए, लिखा क्या हुआ है? दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है, खराब काम होते हैं, नकारात्मक चीजें हमारे जीवनों में आ जाती। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहां पर जो शब्द आया परिपूर्ण का मतलब है कंट्रोलिंग फैक्टर। पवित्र आत्मा जो हमारा नियंत्रक है, हमारे पूरे व्यक्तित्व को, पूरे दिनचर्या को, हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है? कंट्रोल में लेता है। हाँ, और जब वो कंट्रोल में लेता है पवित्र आत्मा हमारे दिमाग को, हमारी दिनचर्या, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता, तभी तो हम बुद्धिमान होंगे ना। इसीलिए अभी मैंने आपके सामने क्या पढ़ा? निर्बुद्धि मत बनो, बुद्धिमान बनो। और बुद्धिमान बनने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जीवन
कंट्रोल हो। और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से होता है 5:22 गलतियों उसका 5:22 आत्मा का फल। अब जब पवित्र आत्मा से मेरा जीवन कंट्रोल हो जाता है तो पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में आते हैं। जब दाखरस जैसी चीजें या स्वयं जैसी चीजों से मेरा जीवन कंट्रोल होता है तो शरीर के काम आ गए। अब आत्मा से अगर मेरा जीवन कंट्रोल होता है या नियंत्रण होता है, भरपूरी होती है पवित्र आत्मा की, तो आप पवित्र आत्मा के फल आएंगे। जैसे लिखा क्या है? पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो ये है साहब पवित्र आत्मा से कंट्रोल होने का फल। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि मेरा जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर है। पवित्र आत्मा का कंट्रोल, पवित्र आत्मा का नियंत्रण मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे सोच विचार में कंटिन्यू लगातार बना रहे। अच्छा, इससे आगे और देखिए इसका और रिजल्ट क्या है। 19 पद में जब हम पवित्र आत्मा से चलते हैं, उसके अनुसार सोचते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? स्तुति, आराधना, प्रेज, वर्शिप, ये आता है। 19 पद में देखिए, जब 18 तो मैंने आपके लिए पढ़ दिया। और जब हम पवित्र आत्मा से कंट्रोल है तो आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। है ना? इससे क्या होता है? हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन की जो चर्या है उसको नियंत्रण में लेता है। स्वयं नियंत्रण में नहीं है, आय नियंत्रण में नहीं है, मैं नियंत्रण में नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नियंत्रण करता, आपके जीवन में करना है। इसीलिए ये आज्ञा है हम सब विश्वासियों के लिए, है ना? तो धन्यवाद, स्तुति और परमेश्वर की महिमा निकलती है और धन्यवाद भी आता है। 20वां पद में क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 5 और उसका 20 पद, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या करो? परमेश्वर पिता का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू गॉड द फादर, त्रिएक परमेश्वर, जो कुछ तू करता हमारे लिए उसके लिए धन्यवाद हो। यही तो है ना पवित्र आत्मा का कार्य। हाँ, अब वो ईर्ष्या वाली बात नहीं, जलन वाली बात नहीं, उल्टी सीधी वाली बात नहीं। अब स्तुति, आराधना, धन्यवाद वाली बात यहां पर हम देखते हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है और इसका और क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है? 21 पद, और मसीह के भय से एक दूसरे के क्या हो? अधीन हो। हाँ, एक दूसरे को हम समर्पित रहें। विशेष करके हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, हम एक दूसरे के प्रति, हमारे पास्टर जी, हमारे लीडर्स, हमारे अगुवे, हमें एक दूसरे के अधीन होना है। तो साहब फिर दूसरी जो चीजें हैं ना, नकारात्मक चीजें, वो गायब, बाहर फेंका, वो फेंक दिया गया। ये अत्यंत आवश्यक है ना? तो ये जो है ये फल यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा से। जब मेरा और आपका जीवन कंट्रोल होता है, नियंत्रण, वो हमारा नियंत्रण करता है। अच्छा, देखते हैं, लिखा हुआ है 22 पद से लेकर के पूरा 33 पद तक
एक संबंध के बारे में, पति पत्नी का संबंध, पारिवारिक संबंध, और भी कैसा रहता है, अरे साहब हाँ बल्ले बल्ले, चंगा चंगा है, अच्छा एक बड़ा प्रेम वाला संबंध। मैं अभी तो इसके बारे में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये ज्यादातर पारिवारिक संबंध के बारे में है, पति पत्नी के बारे में है, कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, अधीनता, समर्पण, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ। ये आता कैसे भाई साहब? ये पवित्र आत्मा का कंट्रोलिंग फैक्टर है। अच्छा, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करेगा तो साहब हमारा पारिवारिक जीवन भी वैसे ही रहेगा, है ना? पक्की बात है कि नहीं? आप, मैं समझ रहा हूं आप अपना सिर जरूर हिला रहे होंगे जब ये आप मैसेज सुन रहे होंगे। जी हाँ, तो हम देखते हैं 22 से 33 पद तक कि किस प्रकार से पति का संबंध पत्नी के साथ, पत्नी का संबंध पति के साथ, और प्रभु का संबंध पति पत्नी के साथ, परिवार के साथ एक सुचारू रूप से प्रेम वाला चलता रहता। और वो अब परमेश्वर अपनी कलीसिया दुल्हन के रूप में सजाता रहता है जब तक कि वो ना आए। तो हम देखते हैं संबंधों में भी पारिवारिक जीवन में भी पवित्र आत्मा का फल बिल्कुल साफ रीति से यहां पर दिखाया गया है। सो आज हमने ये बात देखी जो आपके लिए और हम सबों के लिए यहां पर लिखी गई है कि हमारा नियंत्रक कौन है। क्या मैं स्वयं हूं, या शराब और लिकर या उल्टी सीधी चीजें जो हम खाते पीते हैं? नहीं 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 नहीं, इससे तो होना ही नहीं है। हम कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए? अब भाई प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करिए, प्रभु तू मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे दिल को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे सोच को, मेरे पूरे जीवन को पवित्र आत्मा से भर दे। एक एक कोना, एक एक कतरा मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का जीवन हो सके। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ना, तो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा कंट्रोल में लेता। अब पवित्र आत्मा तो है हमारे अंदर, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तो रहता है, लेकिन वो शायद नियंत्रण नहीं कर पाता है। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं गाड़ी चला रहा हूं, कार में हम जा रहे हैं, तो कार में जैसे मेरे साथ दूसरे लोग भी बैठे हैं, मेरी पत्नी या बच्चे या दोस्त लोग आजू बाजू बैठे हुए हैं, ठीक है। चला कौन रहा? चला मैं रहा हूं गाड़ी को। तो नियंत्रक कौन हुआ? भाई मैं हुआ। अब अगर दूसरा व्यक्ति बोलता भाई साहब आप थक गए हो, मैं चलाता हूं या मैं चलाती हूं, तो बोला ठीक है जी आ जाइए, आप चलाइए। तो जब वो दूसरा व्यक्ति गाड़ी चलाने लगता है कार को, तो मैं अब नियंत्रक नहीं रहा, अब वो दूसरा व्यक्ति नियंत्रक है। दूसरा व्यक्ति कंट्रोल में लेकर के चला रहा है। अगर वो ठीक से चला रहा है तब तो खुशी खुशी की बात है, नहीं तो भैया एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे जीवन की गाड़ी में तो है, लेकिन क्या वो हमारे जीवन का कंट्रोलर है? ये प्रश्न है। क्या वो हमारे जीवन की गाड़ी को चला रहा है? कभी कभी हम बोलते भाई मैं चलाता हूं, यहां पर मैं देखता हूं, जहां मैं आ गया ना समझ लीजिए एक्सीडेंट हो जाएगा, पाप में गिर जाएंगे। लेकिन जहां पवित्र आत्मा कंट्रोल में आ गया, अरे साहब फिर तो जैसे मैंने कहा, स्तुति, आराधना, प्रेम, प्रभु में बढ़ना, प्रभु में जड़ पकड़ना, और ये सब बातें आराम से चलती रहेंगी। और जो प्रेम क्या बोलते हैं, और भी दूसरी जो चीजें संबंध में हम पाए जाते सकारात्मक रूप से, वो आगे होता है। धन्यवाद वाला दिल, है ना, एक दूसरे के अधीन होने वाला मन, और हमारा जो जीवन है सुचारू रूप से जैसा परमेश्वर की महिमा हो उसी के अनुसार वो गाड़ी आगे चलती है। तो आइए हम पवित्र आत्मा को अपना नियंत्रक रोज बनाए, रोज हर दिन प्रार्थना करें, प्रभु आज मेरे थॉट को, मेरे विचार को तू कंट्रोल में ले ले, मेरे जीवन को तू कंट्रोल में ले ले। अगर कोई बात मेरे जीवन में नकारात्मक पाप का कहीं खिड़की वगैरह खुली हुई है तो उसे बंद कर दे। सिर्फ तू और सिर्फ तू ही मेरे जीवन में
कंट्रोलर हो। ऐसी जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे मन की ऐसी अगर बात आती है हमारे मन में, तो पवित्र आत्मा अपना अबोध, अपना स्थान हमारे मन में ग्रहण करता, और ऐसा ही होना चाहिए। आमीन।